थैंक यू सो मच। मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा कि कहना है तू ये सॉन्ग के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? ये रिलीज़ हो चुका है और सभी को बहुत पसंद आ रहा है। तो की कहना है सर आप? जी, ये तो बहुत खुशी की बात है कि सबको पसंद आ रहा है, क्योंकि बहुत ही प्यार से, बहुत मेहनत से हमने ये गाना बनाया है। कल ही रिलीज़ हुआ है पैनोरमा म्यूज़िक पर, और मैं देख रहा हूँ कि व्यूज़ भी काफ़ी तेज़ी से उस पर बढ़ रहे हैं। इसका मतलब ऑब्वियसली पहुँच रहा है लोगों तक, एंड आई एम हैप्पी एंड आई एम ग्लैड कि सबको पसंद आ रहा है। मेरे घर वालों ने भी काफ़ी तारीफ़ की कि इट्स अ गुड सॉन्ग, एज अ कपल साथ में अच्छे लग रहे हैं परफॉर्मेंसेज वाइज, एज अ सॉन्ग द म्यूज़िक इज़ सूदिंग, और जो स्टोरी लाइन है उसकी बहुत रिलेटेबल सी है हर एक कपल के साथ, जो रोज़मर्रा की लाइफ में होता है वो है। सो आई थिंक द सॉन्ग इज़ प्रीटी रिलेटेबल एंड इट्स बीन संग वेरी वेल, कंपोज्ड वेरी वेल। तो लोगों तक पहुंच रहा है, मेरे लिए, हम सभी के लिए वही विक्ट्री है। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। सर स्टोरी के बारे में क्या बताना चाहेंगे आप सॉन्ग के? सॉन्ग की जो स्टोरी है, कुछ बहुत आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है। ऐसा है कि जो रेगुलर लाइफ में हम सभी लोग फेस करते हैं एज अ कपल, भले ही किसी की वाइफ हो या गर्लफ्रेंड हो। तो इसकी स्टोरी भी कुछ इसी तरह की है कि कपल है, नॉर्मल सा कपल है, लड़का जॉब करता है, लड़की घर पे है। जो उनकी एनिवर्सरी है एंड शी इज़ वेटिंग फॉर द गाय कि वो आएगा, कुछ स्पेशल फील कराएगा। पर वो लड़का इतना बिजी है अपनी लाइफ में, अपने काम को लेकर, कि वो कहीं ना कहीं स्किप कर जाता है। ऐसा भी है, बट ही इज़ अ गुड गाय, ऐसा नहीं है कि बुरा इंसान है या कुछ। वापस आता है, सॉरी बोलता है। तो पूरे गाने में कुछ मोमेंट्स ऐसे हैं जिसमें वो माफ़ी मांग रहा है और वो अपने नखरे दिखा रही है, एंड ग्रेजुअली दे पैच अप, और रात को दे सेलिब्रेट टुगेदर, दे बैक अगेन। तो वही एक हैप्पी एंडिंग है दोनों की। तो क्या कभी अंकित जी के लाइफ में भी ऐसा रियल में हुआ है कि कोई नखरे कर रहा हो और उन्हें रिलेट हो रहा हो, ये सारी चीज़ें हुई है? यार, मेरे साथ तो ये बहुत होता है, क्योंकि मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि मैं एक्सप्रेस करना नहीं जानता। और मुझे लगता है कि यार सामने वाले को पता ही होगा कि जो मैं फील कर रहा हूँ, तो मैं बोल नहीं पाता। भले ही वो कैसा भी रिलेशन हो, भले ही मेरे भाई के साथ ही क्यों ना हो, मेरी वाइफ के किसी के भी साथ वो रिलेशन क्यों ना हो, मुझे लगता है कि उनको पता ही है यार कि मैं इतना प्यार करता हूँ, या फिर मैं ये इस वक्त सोच रहा हूँ, या फिर मैं ऐसा चाहता हूँ उनके लिए। तो मुझे बोलने की, जताने की ज़रूरत नहीं है। बट आई थिंक दैट्स रॉन्ग। ये आपको टाइम के साथ रियलाइज़ होता है कि बोलते रहना, बताते रहना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कोई ना कोई एक जेस्चर ऐसा देते रहना कि ओके, यू मीन टू मी, यू आर इम्पोर्टेंट टू मी। इससे एक सामने वाले को वैलिडेशन मिलता है, प्लस एक जो एनर्जी होती है एक रिलेशन की, वो मेंटेन रहती है। नहीं तो कहीं ना कहीं वो फेड आउट होनी शुरू हो जाती है। तो हम किसी भी चीज़ को फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते, हमें उस पर काम करते रहना बहुत ज़रूरी है। तो मैं भी अपने आप को ये टाइम के साथ साथ सिखा रहा हूँ, कि अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा टच में रहूँ। ये ना सोचूं कि यार भले ही हमारी 2 साल में एक बार बात होती है, मगर हम तो अब भी सेम है। नहीं, यू हैव टू कीप ऑन चेकिंग ऑन टू देम, और अपने जो सबसे क्लोज सर्कल है, क्लोज रिलेशन है, उनको बनाकर रखना, उनको बताते रहना कि आप कितने इंपॉर्टेंट हो और आपको कितना प्यार करते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। क्या बात है। सर आपका लास्ट हिट सॉन्ग था ग्लास खाली, उसमें आपको लोगों ने बहुत प्यार दिया और सॉन्ग सुपर डुपर हिट हुआ, लोग हमेशा पसंद आता है और आज भी कहीं ना कहीं चलते रहते हैं सारे सॉन्ग। तो आपको वो सॉन्ग के टाइम का एक्सपीरियंस कैसा था और आपको किस तरीके के रिप्लाईज आए आपको? ग्लास खाली, हाँ, मेरा पहला म्यूज़िक वीडियो था, और मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि मेरे साथ शेफाली जरीवाला थी उसमें, और एंड शी इज़ अ ब्रिलियंट डांसर। और डांस के मामले में मैं कहीं ना कहीं थोड़ा सनी देओल सर की तरह हो जाता हूँ, जब बात आती है डांस की, थोड़ा स्टिफ हो जाता हूँ। एंड तो मुझे लगा था कि मैं कर भी पाऊंगा इसको पुल ऑफ। बट ग्रेजुअली, जैसे मैंने बोला कि एक्सप्लोर करना बहुत ज़रूरी है अपने आप को, वहाँ मुझे समझ में आया कि इवन आई कैन डू इट। एंड शी वॉज सच अ स्पॉट, उन्होंने इतनी हेल्प की, वाइल डांसिंग, वाइल पुलिंग ऑफ द स्टेप्स। और जिस टीम के साथ अभी ये गाना किया है, कहंदा है तू, सेम टीम थी, सेम डायरेक्टर, सेम सिंगर। तो उनके साथ भी एक अलग सी बॉन्डिंग बनी उस दिन जब हमने वो गाना शूट किया था। इट वाज अ गुड सॉन्ग, पार्टी सॉन्ग था, और एक अलग एक्सपीरियंस था मेरे लिए, क्योंकि उससे पहले मैंने कोई म्यूज़िक वीडियो नहीं की थी। तो देखा, जाना क्या है म्यूज़िक वीडियो का मार्केट, क्या है, किस तरीके से शूट होता है, क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, हर एक चीज़ सीखी और समझी, और दूसरे गाने के साथ इवॉल्व हुआ हूँ और चीज़ें सीखी हैं। तो एंड आई एम ग्लैड पीपल लाइक दैट सॉन्ग ऑल्सो। सर इश्क बाज मनमोहिनी एंड इश्क में मर जावा टू, ये इन सबसे अगर आपने डेब्यू किया है, जी। तो ये बताइए कि आपको तब में और अब में आपके अंदर क्या फ़र्क नज़र आता है? क्या चेंजेस आपने खुद में ऐड ऑन किए या क्या चीज़ें आपने उसमें बताइए? मेरा पहला शो था रिश्तों का चक्रव्यूह, स्टार प्लस पे, 2017 में। आ, तो ऐसा रियलाइज़ किया है मैंने, और बहुत सीनियर से सुना भी है, कि जो आपकी पहली स्क्रिप्ट, आपका जो पहला कैरेक्टर होता है, वो आपको आपके हिसाब से कभी नहीं मिलेगा। आपको पहला काम आपको ढूंढ रहा होता है, फिर आप अपना काम ढूंढना शुरू करते हैं।
तो चक्रव्यूह भी उसी तरीके से हुआ। मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि मैं चक्रव्यूह करूँगा, अधिराज का रोल प्ले करूँगा। इतना बड़ा शो, इतनी ग्रैंड कास्ट उसकी, सारे सीनियर एक्टर्स, उस शो में एक लीड रोल प्ले करना बहुत प्रेशराइजिंग था। और जो सभी को एक्टर्स थे मेरे, वो लोग इतने अच्छे थे कि उन्होंने वो प्रेशर मुझे कभी फील नहीं होने दिया और एज एन एक्टर ग्रो करने में बहुत हेल्प की। तो मेरे ख्याल से मेरा जो स्टार्ट मेरा जो बेस बन गया ना, वो इतने अच्छे लोगों में बन गया कि आई फील वेरी ब्लेस्ड एंड वेरी लकी कि उनकी वजह से मैं ना ही उन्होंने मुझे हवा में चढ़ने दिया कि पहला काम इतना अच्छा शो स्टार प्लस का मिला है तो मैं हवा में आ जाऊँ, और उन्होंने मुझे ग्राउंडेड रखा, सिखाया हर रोज़ के हिसाब से। सो दैट हेल्प मी अ लॉट। दिन बर दिन, एपिसोड बाय एपिसोड, सीन बाय सीन, एज एन आर्टिस्ट, एज एन एक्टर आप ग्रो करते हैं अगर आप करना चाहते हैं। मेरा ये मानना है कि हमें कभी सेटल डाउन नहीं होना चाहिए, भले ही हम किसी भी फील्ड में हैं। अगर हमें लगता है कि मुझे पता है या मुझे आ गया है, अब तो मैं कर लूँगा, तो वहाँ से चीज़ें ख़राब होनी शुरू हो जाती हैं। भले ही आपको फील ना हो, आपका फेम बरकरार रहे, आप पैसा कमाते रहें, बट जो आपका जो क्राफ्ट है वो कहीं ना कहीं गिरना शुरू हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो मैं वही लेकर चलता हूँ कि कोई भी सीन होता है, मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि मैं फर्स्ट टाइम करने वाला हूँ और मैंने कभी इस तरह का कुछ किया नहीं है। आई थिंक दैट हेल्प्स मी अलॉट, क्योंकि आपकी मसल मेमोरी में, आपके खून में तो आ चुकी है एक्टिंग कहीं ना कहीं इतने साल काम करते करते। बट आपको ये खुद को बताना पड़ता है कि मैं ये फर्स्ट टाइम ही करने जा रहा हूँ, तभी उसकी ऑथेंटिसिटी मेंटेन रहती है, रॉनेस रहती है, और फिर वो एक्टिंग एक्टिंग नहीं लगती। तो कोशिश यही रहती है कि जितना यूनिवर्स के फ्लो में काम होता रहे उतना अच्छा है, बजाय दिखाने के। सर, जी। हमने सुना है कि आपके विश लिस्ट में खतरों के खिलाड़ी भी हैं, तो क्या बताना चाहेंगे उस रियलिटी शो बारे में, और आप उसमें जाना चाहते हैं? रियलिटी शोज में अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा पसंद मुझे खतरों के खिलाड़ी है, क्योंकि आई थिंक दैट सूट्स माय पर्सनालिटी समवेयर। क्योंकि मैं अदरवाइज जो रियलिटी शोज हैं, बड़े बड़े शोज हैं, बिग बॉस, रोडीज, तो उसके लिए एक किस्म की पर्सनालिटी चाहिए होती है, और मुझे मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि मैं वहाँ फिट नहीं होता हूँ, मैं वहाँ बोरिंग हो जाऊँगा। और खतरों के खिलाड़ी ऐसा शो होगा जहाँ पे मैं खुद को प्रूव कर पाऊँगा। आई हैव ऑलवेज बिन अ स्पोर्ट्स पर्सन। मैं वॉलीबॉल खेला हूँ 15 साल, और एडवेंचर्स में रहा हूँ। कॉलेज के टाइम पे 28 स्पोर्ट्स खेले हैं। तो मेरे अंदर ना एक वो, क्या बोलते हैं मेरठ में, कि चुल है वो वाली, कि यार एडवेंचर करना है और ऐसा कोई शो करना है, ऐसा कोई काम करना है जहाँ पे मुझे फिजिकली अपने आप को प्रूव करने को मिले और एक एड्रेनलिन रश हो। तो खतरों के खिलाड़ी वुड बी दैट शो फॉर श्योर। सो नाइस सर। एंड अगर बात करो फिटनेस की, पर्सनैलिटी की आपने बात की, जी। तो फिटनेस को लेकर सर आपका क्या है? आप प्रॉपर एक डाइट मेंटेन करते हैं, अपना प्रॉपर शेड्यूल होता है, आपकी प्रॉपर एक गुड फिजिक है, तो क्या बताना चाहेंगे आप फिटनेस के बारे में हमारे यूथ को? फिटनेस के बारे में तो मैं जितनी बात करूँ हमें कई दिन लग जाएंगे, लेकिन मैं बोलता रहूँगा उसमें। एक चीज़ मैं सबको बताना चाहूँगा जो मैंने अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करते करते सीखी है। मैं अराउंड 16 साल से वर्कआउट कर रहा हूँ, उससे पहले स्पोर्ट्स में भी था। तो मैंने डाइट में, वर्कआउट्स में, सप्लीमेंटेशन में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं अपनी बॉडी पर, अलग अलग ट्रेनर्स को के कहने पर, अलग अलग चीज़ें पढ़ने पर। अब जाके कहीं ये फील होना शुरू हुआ है कि हमारे जो रूट्स हैं हमारे देश के, इंडिया के, जो हमारे दादा परदादा, दादी, मम्मी पापा, जो ये लोग खाते आए हैं ना, वो लोग गलत नहीं है। जिस तरह का रूटीन वो लोग फॉलो करते हैं वो गलत नहीं है। टाइम पर सोना, टाइम पर उठना, इंडियन खाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी जेनेटिक्स को वही लगता है। तो घी जितना खा सको, दूध, बेसिक खाना, घर का खाना, बाकी इतना कैलकुलेशन कुछ नहीं है। दबा के मेहनत करो, अच्छा हेल्दी खाना खाओ, और एक अच्छा रूटीन बना कर रखो, डिसिप्लिन रहो, और वही काम आता है। वरना सब कुछ बहुत टेम्पररी रहता है। आप एक तरीके से दिख जाते हो, ठीक है, मैंने 3 महीने सिर्फ बॉइल्ड चिकन खाया, पानी छोड़ दिया, नमक छोड़ दिया, उसके रेperकशंस आपको शायद कई साल बाद नज़र में आएंगे, मगर नज़र आएंगे। जो गलतियां मैंने 18, 20, 21 की एज में की, इन्फ्लुएंस में आकर पढ़ के, कि यार मैं पानी छोड़ देता हूँ, नमक छोड़ देता हूँ, सिर्फ बॉइल्ड खाऊंगा, दूध छोड़ दूंगा, घी छोड़ दूंगा, तो कहीं ना कहीं मुझे ज़्यादा इंजरीज होनी शुरू हो गई। घुटने में चोट लग गई, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। तो उस सब से बचने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपके जो एंसेस्टर्स खाते आए हैं, आपको भी वही खाना है, और आपको कभी कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। क्या बात है जी। सर! क्या अभी भी आपके पूरे 6 एब्स पूरे अभी पैक पूरे से मेंटेन है, या कुछ कम ज्यादा होते रहते हैं? एब्स तो मेंटेन्ड होते हैं अंदर, तो ऊपर जो फैट की लेयर आती रहती है वो आ जाती है, तो विजिबिलिटी उसकी थोड़ी कम ज़्यादा होती रहती है। बट क्योंकि मैं कंसिस्टेंटली वर्कआउट करता हूँ, नॉन स्टॉप वर्कआउट करता हूँ विदाउट एनी ऑफ, मतलब 365 में से 350 दिन में वर्कआउट करता ही हूँ साल में,
तो एक स्ट्रेंथ बनी रहती है और इस तरीके से होती है कि कभी मान लो शर्ट उतारनी है, शूट की तैयारी करनी है, तो मैं हफ्ते भर में तैयार हो जाता हूँ, वैसा है। क्या बात जी। है। सर आप लास्टली हमारे ऑडियंस और फैन जिन्होंने आपको हमेशा इतना प्यार दिया उनको क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा। अराउंड 6 साल मुझे हुए हैं अभी एज एन एक्टर काम करते हुए। ये सब कुछ आपकी वजह से है, फैमिली की ब्लेसिंग की वजह से है, भगवान की वजह से है। मैं अपना कोशिश करता हूँ कि हर बार जितना हो सके ऑनेस्टी के साथ काम करूँ, जान लगा दूँ हर सीन में, हर काम में। और यही प्रे करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक काम पहुँचे, क्योंकि तभी वो काम वैलिडेट होता है और उसका कोई महत्व बनता है। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर यू नो बिलीविंग इन मी, एक्सेप्टिंग मी एज एन एक्टर, क्योंकि मैं किसी ऐसे बैकग्राउंड से भी नहीं हूँ जहाँ पे मुझे पता हो कि एज एन एक्टर एक्सेप्ट होना क्या होता है। बट क्योंकि मैं लगातार काम कर पा रहा हूँ और आप लोग मुझे सपोर्ट कर पा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हाँ, मैं उस डायरेक्शन में तो कम से कम चल रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। थैंक थैंक यू यू। सो मच सर। मैं चाहूंगा लास्टली आप एक बार हमारी चैनल आईडी ले लें। यू आर जी वाचिंग ऑन बॉलीवुड हेल्पलाइन जी। विद योर नेम। माय नेम इज़ अंकित सिवाच, यू आर वाचिंग मी ऑन बॉलीवुड हेल्पलाइन। थैंक यू सो मच सर।